यूपी की राजनीति में कई ऐसे दबंग नेता हैं जिनके ऊपर हत्या जैसे कई आपराधिक मुकदमों की वजह से खतरनाक बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं। इन नेताओं में प्रयागराज के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम भी सबसे ऊपर आता है। इन बाहुबली नेताओं पर कई धाराओं में हत्याकांड से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। इन हत्याकांड की कहानी सुनकर आज भी शहर के लोग सहम से जाते हैं। अतीक ने अपने अपराध के किले को इतना मजबूत कर लिया था कि स्थानीय पुलिस भी इसके आगे लाचार सी थी। यहीं से अतीक और मजबूत और पावरफुल होता गया। उसे मालूम था कि सियासी पहुंच उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ऐसे में आखिर कैसे अतीक ने गुनाहों के रास्ते पे चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई और आखिर क्यों सियासी ऊंचाई पाने के बाद भी वो दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह वो भी अपराध के रास्ते नहीं छोड़ पाया। समय बीतने के साथ साथ अतीक और उसका गैंग और खूंखार हो चुका था। अतीक का राजनीतिक सफर आसमान की बुलंदियां छू रहा था। अतीक ने 1991 और 1993 में फिर से प्रयागराज पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब यूपी पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट और इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज में दर्ज हुए थे। उसने जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश के भारत से निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती और भी अन्य गैंगस्टर्स के मामले दर्ज हुए। देखिए ये रिपोर्ट। मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त, अतीक के काले अध्याय पर चला कोर्ट का डंडा। प्रयागराज में बोलती थी अतीक अहमद की तूती। सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन अतीक। लग्जरी गाड़ियां और हथियारों का शौकीन। अतीक पर की गई बुलडोजर कार्यवाही। अतीक पर मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको देखकर हर कोई चौंक जाए। चलिए शुरू करते हैं उसकी अपराध की गाथा। 1966 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का बाहुबल का परचम और तेज लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगी और लग्जरी गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार गैंगस्टर अतीक के सबसे बड़े शौक बन गए। 2004 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। फिर अपनी विधानसभा सीट प्रयागराज की पश्चिम सीट से उसने अपने भाई को चुनाव के मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव नहीं जीत पाया। 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राजू पाल ने जीत हासिल कर ली। राजू इससे पहले अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बुरी तरह बौखला गया था। उसका बदला लेने के लिए उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई प्रयागराज की वेस्ट सीट से फिर से चुनाव हार गया। इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया। राजू पाल की हत्या के बाद बाहुबल के नाम वाले अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने अतीक की गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार की और चुन चुनकर सबको गिरफ्तार कर लिया। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत लग चुके थे। 2 महीने के भीतर भीतर अतीक पर प्रयागराज में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज हो चुका था। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई थी। बिल्डिंग गिरा दी गई और अलीना सिटी को इल्लीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या फिर जब्त कर ली गई। सांसद होते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया।
उसके बाद 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने प्रयागराज हाईकोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक प्रयागराज की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया, जिसमें लोगों पर अपना रुतबा जमाने के लिए 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक कानपुर पहुंचा। वो खुद करोड़ों की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग के गुंडों पर प्रयागराज की कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना, पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर आता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने बैक टू बैक अतीक के सभी पुरानी फाइलों को खुलवाना शुरू कर दिया और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी सीएम योगी ने अपने हाथ से लिख डाली। 2017 में प्रयागराज हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर डाली और तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया था। तब से अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्तियां खाक में मिल गई। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद, जिसे 2006 में उमेश पाल अपहरण मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी हाल ही में अतीक गैंग के गुर्गों ने गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गों का एनकाउंटर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। इसके अलावा अन्य की तलाश जारी है, जिन पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस हत्या में अतीक का बेटा भी शामिल था। उमेश पाल अपहरण की हत्या का मामला अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज 100 से ज्यादा अधिक मामलों में से एक था। उन पर हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, डराने धमकाने, दंगा करने और कई अन्य मामलों में गंभीर अपराधी आरोप हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में साल 2009 से लेकर अब तक कुल 400 तारीखें लगी, लेकिन फैसला सुनने के लिए उमेश मौजूद नहीं रहा, क्योंकि अपहरण के मामले में खुद को फंसता देख 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या करवा दी गई। उमेश पाल पर हमला तब किया गया जब उमेश एक दुकान के बाहर रुका हुआ था। उस वक्त कार से निकलते ही शूटर ने उमेश पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक और उनके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी पुलिस के अतीक के गुर्गे का एनकाउंटर कर दिया था, वहीं अन्य की तलाश जारी है। उमेश पाल मामले में उम्र कैद की सजा। उमेश के परिजन कर रहे फांसी की सजा की मांग। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार। दो 2007 के उमेश पाल अपहरण और हत्या के मामले में फैसले के लिए प्रयागराज की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के बाद उन्हें नैनी सेंट्रल जेल के एक बैरक में अलग सेल में लौटा दिया गया था। अतीक का भाई खालिद अहमद उर्फ अशरफ को मामले में बरी कर दिया गया। हालांकि अशरफ अभी भी राजू पाल हत्याकांड में आरोपी है। फैसले के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गैंगस्टर से नेता बने उमेश पाल को उनके बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जाएगी, और कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हुए 18 साल हो गए हैं। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। उसे मेरे बेटे के अपहरण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसे मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। मुझे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। मौत की सजा की मांग करते हुए पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट हैं। मेरे पति की हत्या के लिए अतीक अहमद को मौत की सजा दी जानी चाहिए। हम न्याय चाहते हैं और मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं। अगर वो और उसका भाई जीवित रहेंगे तो ये हमारे समाज के लिए एक समस्या होगी। इस बीच राजू पाल की विधवा पूजा पाल, जो जेल से सपा विधायक है, अशरफ अतीक अहमद की तुलना में अधिक क्रूर है और उसका बरी होना बहुत चौंकाने वाला है।
क्योंकि वो एक कट्टर अपराधी है। उमेश पाल मामले में उनके परिवार का कहना है अतीक को फांसी दी जानी चाहिए। हम अशरफ और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी अपील करेंगे जिन्हें बरी कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के तार बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से जुड़े मिले हैं। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या से पहले अशरफ के गुर्गों ने बरेली आकर उससे जेल में मुलाकात की थी। इधर इस मामले में प्रयागराज पुलिस की टीम ने बरेली जेल में भी पूछताछ की है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद इसी मामले में गुजरात की साबरमती जेल से उमेश पाल अपहरण और हत्या के मामले में उसे यूपी लेकर पहुंचे थे। माफिया अतीक अहमद और उमेश पाल की दुश्मनी 18 साल पुरानी है। उसकी शुरुआत 25 जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल के मर्डर के साथ हुई थी। उमेश पाल उस मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश पाल को कई बार फोन कर बयान न देने और केस से हटने को कहा। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उमेश पाल नहीं माना तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करा लिया था। उमेश पाल ने करीब 1.5 साल बाद 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके मुताबिक अतीक ने इस मामले में उस पर बयान बदलने का दबाव डाला था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद और उसके भाई के अलावा दिनेश पासी, अंसार अहमद, हनीफ, जावेद, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें एक आरोपी अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। इस मामले में अतीक पर 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या करवाने का आरोप भी लगा है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। उमेश पाल अपहरण और हत्याकांड मामले में प्रयागराज हाई कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई है और अतीक का छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है और दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। सिर्फ एक मामले में ही कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो गई है और लंबित मामलों में सजा होना अभी बाकी है। इससे ये तो तय हो जाता है कि दूसरे मामलों में भी जो सजा अतीक को दी जाएगी वो अब अतीक के जीवन का सूर्यास्त साबित होगा। काली करतूतों की सजा के साथ अब गैंगस्टर अतीक अहमद की पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के बीच ही निकल जाएगी। फिलहाल अब सभी के मन में बस यही सवाल है कि अब अतीक का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।